और ये आपका पहला यूनिट ही चल रहा है। तो चलिए एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत कथा किस शैली में लिखी गई है? बिंब शैली में, काव्य शैली में, या फिर दोनों? तो एक जो आपका कथा है ये आपके काव्य शैली में लिखा गया है, यानी कि आपका पहला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है, जिम में सवार जिनों के रचनाकार हैं शरद जोशी या फिर शरद दोषी या फिर शरद जोशी। तो यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा शरद जोशी जी, यानी कि आपका स नंबर सही है। फिर यहाँ पे पूछा गया है, प्रस्तुत लेख में अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? इल्ला को, इल्ली को, या कृषि विभाग की गोष्ठी को? आएगा, किसने कहा था कि मुझे खेतों में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ जीवन क्या है, शांति है? लेखक ने, किसान ने, बड़े अफसर ने? तो यहाँ पास आपका राइट आएगा सा, बड़े अफसर ने यहाँ पास कहा था कि मुझे खेतों में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ जीवन शांति है। जिम में किसान को क्या रखने को कहा गया है? गेहूं की बालियों को, भुट्टे की ढेर को, या हरे चने के ढेर को? यहाँ पास आपका सा आएगा, हरे चने के ढेर को यहाँ पर रखा गया है। आपका कहानी जो चलता है वो आपके चने पे ही चलता है पूरा, तो आप लोग इस शब्द को किन्हें याद रख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है, अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी? इल्ली की, पौधे की, या किसान की? राइट आंसर आएगा इल्ली की यहाँ पास अखबार में क्या तस्वीर छपी थी। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सौ है या फिर गए है या फिर दोनों? तो इनमें से आपका जो उपसर्ग है वो आपका सौ है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रभावित शब्द में प्रत्यय स्पष्ट करें। प्र है या वित्त है या इत है? तो यहाँ पास आपका सा होगा इत। जो सिटी शब्द किस शब्द से संबंधित है? उर्दू से, फारसी से, या फिर अंग्रेजी से? ये पब्लिसिटी जो शब्द है वो आपको अंग्रेजी से ही मिलता आएगा क्योंकि हम लोग अंग्रेजी में ही पब्लिसिटी कहते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन, मुंह में पानी आना, मुंह में जलन का खत्म होना, या फिर लालच बढ़ना? तो यहाँ पास आपका राइट आंसर हो जाएगा लालच बढ़ना, जो आप लोग कहीं ना कहीं कहावत सुने होंगे। इसके बाद फिर आपके आता है, अखबारों में किसकी चर्चा की गई थी? अफसरों की, कार्यशैली की, किसान की आर्थिक तंगी की, चने के खेत में बढ़ती इल्लियों की? किया गया था चने के खेत में बढ़ती इल्लियों की, यानी कि 12 नंबर राइट हो जाएगा। फिर में पूछा गया है, कृषि अधिकारी किसान के पास क्यों आए? उन्मूलन के प्रगति को समझने के लिए यहाँ पास कृषि अधिकारी यहाँ पास आए थे। पाठ में भाषण के माध्यम से किस व्यंग किया गया? कृषि अधिकारी पर, किसान पर, या नेताओं पर? तो यहाँ भाषण के माध्यम से व्यंग किया गया है। किस अफसर ने किसको हरे चने के ढेर को जेब में रखने को कहा? छोटे अफसर ने किसान को, या फिर बड़े अफसर ने किसान को, या फिर बड़े अफसर ने छोटे अफसर को? छोटे अफसर ने किसान को बोला था कि मेरे जो चने हैं वो मेरे जेब पर रखो, और किसान इसलिए ऐसा करता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो डर जाता है। इसके बाद फिर आता है, पब्लिसिटी के लिए नेताओं को किसका सहारा लेना पड़ता है? कृषि अधिकारी का, लेखक का, या फिर आम जनता का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आम जनता का, यानी कि सा नंबर। फिर में पूछा गया है, खेत के विषयों में जानकारी प्राप्त करना किस विषय में रुचि दिखलाता है? प्रकृति विज्ञान में, सामाजिक शास्त्र में, या इतिहास में? यहाँ पास आएगा सामाजिक शास्त्र में। यहाँ पास क्या होता है, खेत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि दिखाता है। 6 पृष्ठों के अखबारों की कीमत कितनी थी? 40 पैसे, 75 पैसे, या फिर 10 पैसे? तो यहाँ पास आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 पैसे थे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, इल्लियाँ चने की खेती को खराब करेंगी तो अगले वर्ष किसके भाव महंगे हो सकते हैं? महुए के, गेहूं व ज्वार की फसलों के, या भजिए, या फिर बेसन के लड्डू के? तो याद रखिएगा, जो यहाँ पास पूरे कहानी चल रही है चने के बारे में, तो आपका जो जब भी यहाँ पास खेत खराब होगा तो यहाँ पास भजिए और बेसन के लड्डू ही यहाँ पर महंगे होंगे क्योंकि ये दोनों उनसे ही बनते हैं। इसके बाद फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक की पुत्री ने अपने इल्ली संबंधी ज्ञान का परिचय किस प्रकार दिया? प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 में पुस्तक देकर, या फिर इल्ला की पुत्र पुस्तक पढ़कर, या फिर विचार गोष्ठी में शामिल होकर?
तो यहाँ पास उन्होंने बताया प्रकृति विज्ञान भाग 4 में पुस्तक को देखकर इल्ली के संबंधित ज्ञान का परिचय दिया, यानी कि इल्लियों से मिलता जुलता यहाँ पास ज्ञान को परिचय देकर उन्होंने यहाँ पास बताया था। अखबारी रिपोर्टों के कारण कौन कौन किस प्रकार से सक्रिय हुई, सरकार जगी, अफसर जगे, फाइलें उदित हुई, या फिर नींद में सोए चपरासी चाय लेने कैंटीन चल, दोनों ही। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है, नदियों को, किसान के श्रम सीकर को, या पृथ्वी को। तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, लेखक इल्ली प्रकृति देखने कहाँ गया, किसान के घर पर, किसान के खेतों पर, या फिर मजदूरों की बस्ती। तो यहाँ पास कह सकते हैं किसान के खेत पर यहाँ पास गए थे, यानी कि आ नंबर राइट होगा। उसके बाद फिर आता है, लेखक किसके साथ जीप पर सवार हुआ था, मंत्री के साथ, कृषि अधिकारी के साथ, या मीडिया कर्मचारी के साथ। तो यहाँ पास आएगा आपका बा, कृषि अधिकारी के साथ जीप पर सवार हुआ था। कौन, लेखक सवार हुए थे। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, खेतों में इल्ली लगने का कारण क्या बताया गया है, बारिश होने पर ठंडी बढ़ने के कारण, भीषण गर्मी के कारण, या फिर बर्फबारी के कारण। यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा बारिश होने पर ठंडी बढ़ने के कारण यहाँ पास क्या हो जाता है, खेतों में इल्ली लग जाता। अगला क्वेश्चन आता है, जीप कितने घंटे चली तो लेखक को चारों ओर खेत दिखाई दिए, 2 घंटे चलने पर, 1.5 घंटे चलने के बाद, प्रातः से दोपहर तक चलने के बाद। तो यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा बा, 1.5 घंटे चलने के लेखक को चारों तरफ यहाँ पास क्या खेत दिखाई देने लगे थे। उस स्थान पर एक छोटा अफसर पहले पहुंचकर किसका इंतजार कर रहा था, किसान का, या फिर जीप पर सवार बड़े अफसर का। यहाँ पर राइट आंसर होगा जीप पर सवार बड़े अफसर का यहाँ पर इंतजार कर रहा था। लेखक ने खेत पर पहुंचकर किसानों से क्या पूछा, जब तुम खेतों में खोदते हो तो क्या निकलता है, इस खेत में इल्लियां हैं या चने के पौधे या फिर झाड़ हैं, जब तुम खेतों में खोदते हो तो क्या निकलता है, उन्होंने यहाँ पास पूछा था, यानी कि लेखक ने किसान से यहाँ पास पूछा। आगे आगे बड़ा अफसर किससे बातें करता जा रहा था, लेखक से, किसान से, या छोटे अफसर। तो यहाँ पास वह छोटे अफसर से बातें करते हुए आगे आगे जा रहा था। छोटे अफसर ने कौन सी बातें बड़े अफसर को सुनाई, छोटा अफसर वही बोला जो बड़ा अफसर सुनना चाहता था, या छोटा अफसर किसान के खेतों का सही हवाला देने लगा, या फिर छोटा अफसर केवल लेखक के हुक्म को सुन रहा था। आपका राइट आंसर होगा छोटा अफसर वही बोला जो बड़ा अफसर सुनना चाहता था। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, किसान कब भयभीत। पहला क्वेश्चन आएगा, उसके खेत में इल्लियां ही नहीं थी, उसे लगा कि इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा, या दोनों स्थितियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों स्थितियों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, छोटे अफसर ने किसके जीप पर किसान को जल्दी से हरे चने रखने को कहा था, बड़े कृषि अधिकारी की जीप पर, अपनी जीप पर, किसी भी जीप पर नहीं। इसका आंसर आएगा बड़े कृषि अधिकारी की जीप पर उन्होंने हरे चने रखने को कहा था। किसे कहा था, किसान को कहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसने किसको बताया कि खेत में जीवन, शांति और सुख है, लेखक ने बड़े अफसर को, छोटे अफसर ने बड़े अफसर को, या फिर बड़े अफसर ने लेखक को। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि बड़े अफसर ने लेखक को यहाँ पास बताया था, यानी कि खेतों में जीवन और शांति सुख भरी होती है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आता है, बड़े अफसर ने किस कक्षा में मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवनी की रट डाली थी, 5वीं कक्षा में, 4थी कक्षा में, या 8वीं कक्षा में। तो ये उनका राइट आंसर होगा 8वीं कक्षा में। किसने कहा कि गुप्त जी को क्या पता था कि ये कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे, लेखक ने, या बड़े अफसर ने, या छोटे अफसर ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो लेखक ने कहा था कि गुप्त जी को क्या पता था कि कविता लिखकर वह नुकसान करवा देंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, किसान ने राहत की सांस कब ली, जीप में हरे चने को रखकर, जीप पर सवार अफसर को बताते हुए, या फिर दोनों। पर राइट आंसर हो जाएगा जीप पर सवार अफसर को जाते हुए देखा तो किसान ने राहत भरी यहाँ पास सांस लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, समाज की उन्नति पदस्थ अफसर के किस कार्य से संभव है, जब वह सही दिशा में सकारात्मक कार्य करे, जब वह निर्देशों पर अपने पद पर रौब न दिखाए। यानी कभी कभी होता है ना कि कोई भी अफसर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे एसडीएम हो, कोई भी यहाँ पर अधिकारी होते हैं, वो अपने पावर का काफ़ी ज़्यादा यूज करने लगते हैं, अपना रौब दिखाने लगते हैं। तो कभी भी ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पास आपका राइट आंसर होगा बा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जीप में रखे हरे चने को देखकर सवारी करते व्यक्तियों ने क्या कहा, हरे चने के ढेर को संभालने लगे, हरे चने को खाने लगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या करने लगे थे, वो हरे चने के यहाँ पास खाने लगे थे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं, ऐसा किसने सोचा? लेखक ने, किसान ने या दोनों ने? तो लेखक ने यहाँ पर सोचा कि जीप में 3 इल्लियां सवार हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, जीप पर सवार कितनी इल्लियां थीं जो सिर्फ चना ही नहीं सब कुछ खाती जाती और निसंग जीप पर सवार करती? 3 इल्लियों, हजारों और लाखों इल्लियों या हजारों इल्लियों? यहाँ पर लेखक ने हजारों इल्लियों के बारे में बात किया गया है और ये इल्लियों के माध्यम से क्या बताया गया है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहे हैं, वो इस तरह का क्या है, वो एक प्रकार के इल्लियाँ ही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जनता के बीच में रहकर उनको लूटते हैं, उन्हें फंसाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनके साथ गलत करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वन शॉट में पूरा क्वेश्चन बता रहा, ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पर बस कर लीजिए। अगर आपके यहाँ पर डिटेल से समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से भी इनका वीडियो बना सकता हूँ। तो यहाँ पास आप लोगों का जो आपका पहला यूनिट है, आपका यहाँ पास पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना सेकेंड, तो वहाँ पास हम लोग भी पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग एक ही वन शॉट में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।